के लिए पैसे नहीं, तुम तो वकील ऐसे बदला रहे हो, कपड़े जैसे बदलते वैसे तुम वकील बदला रहे हो। आदिल की वजह से मैं दुबई में हूँ, मैं शहर छोड़ना पड़ा, मुझे शहर छोड़ना क्यों पड़ा? तुम्हारी अश्लील हरकतों की वजह से। बेवकूफ लगता हूँ तुम्हारी जैसे को फोन करूंगा मैं? तुम्हारी उम्र क्या है जो मैं फोन करूंगा? बेवकूफ था जो तुम मेरी डबल उम्र की लड़की से जाके मैं पाला पड़ गया था मेरा। बचपन से जब से तुम पैदा हुए तब से तुम शादियां कर रही हो। उसको अक्ल नहीं है क्या? जब उसने यही महीना, ये इतना अच्छा महीना, रमजान का महीना, तो गए साल मैं जाके जेल में कैद में बिठाया था, उसके झूठे आरोपों में मुझे जाके जेल में बिठा था, तो उसको अक्ल नहीं आई थी? मैंने मेरे दो ईद मैंने जाके कैद में बिताई तुम्हारे वजह से। तुम्हें शर्म नहीं आई? हर दूसरे दिन तो तुम्हारे पे एफआईआर हो रहा है। मोदी जी का तुम्हारे पे एफआईआर है, समीर वानखेड़े सर का तुम्हारे पे एफआईआर है, मेरा एफआईआर है, शर्लिन का एफआईआर है, हर एक दूसरे इंसान का तुम्हारे पे एफआईआर है। सोमी मेरी बीवी है, मैंने शादी की है, तुम्हारी तरह मैंने ड्रामा नहीं रचाया है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, वीडियो कॉल में बैठ के बोल रही थी मेरा अल्लाह है, मेरा अब्बा पिता है, तुम्हें नहीं छोड़ेगा, तुम्हें वो करेगा, ये करेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। उसको अक्ल नहीं है क्या? जब उसने यही महीना, ये इतना अच्छा महीना, रमजान का महीना, तो गए साल मैं जाके जेल में कैद में बिठाया था, उसके झूठे आरोपों में मुझे जाके जेल में बिठा था, तो उसको अक्ल नहीं आई थी? उस टाइम में उसे अक्ल नहीं थी कि मुझे जेल भेजा था? मैंने पूरा महीना भूखा पैसा मैंने बिताया, मेरे माँ बाप आके जेल में खड़े होके रोते थे मेरे लिए। उसको अक्ल नहीं थी उस टाइम में? आज बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके बोलती है तो उसकी वजह से मैं दुबई छोड़। दुबई, तुम्हें दुबई में नहीं रहना है मेरे वजह से। तुम जो बोल रहे हो ना दुबई में, तुम्हारे नसीब अच्छे, तुम दुबई में हो, तुमको रहना है जेल में। बोल रहे हो बैठ के कि आदिल की वजह से मैं दुबई में हूँ, मैं शहर छोड़ना पड़ा, मुझे शहर छोड़ना क्यों पड़ा? तुम्हारी अश्लील हरकतों की वजह से। मैं 12 रोजा पूरा रमजान बकरीद मैंने काम बिताई, मैंने मेरे दो ईद मैंने जाके कैद में बिताई तुम्हारे वजह से। तुम्हें शर्म नहीं आई? आज मेरे माँ बाप के बारे में बोलते हो इसका बच्चा उसका बच्चा। तुम्हारी परवरिश क्या हुई है? तुम इतनी अच्छी तुम्हारी परवरिश है, इतना अच्छा तुम्हारा खानदान है, इतनी अच्छी तुम्हारी माँ है जो तुम जैसे को पैदा की है। हाँ, इस दुनिया में आके बर्बादी फैलाने के लिए, लोगों को लूटने के लिए, मर्दों को लूटने के लिए, हस्बैंडों को लूटने के लिए, बॉयफ्रेंड्स बनाने के लिए, 5 शादी करने के लिए आज बैठ के इंटरव्यू करके क्या बोलती हो तुम? मेरी शादी नहीं हुई, आदिल मेले पे अफवाह फैलाता है। बचपन से जब से तुम पैदा हुए तब से तुम शादियां कर रही हो। तुम्हारी हरकतें ऐसी थी कि तुम्हें देश छोड़ना पड़ा, और मुझे बोलती हो मुंबई पुलिस को मैं पूछना चाहूंगा। हर दूसरे दिन तो तुम्हारे पे एफआईआर हो रहा है। मोदी जी का तुम्हारे पे एफआईआर है, समीर वानखेड़े सर का तुम्हारे पे एफआईआर है, मेरा एफआईआर है, शर्लिन का एफआईआर है, हर एक दूसरे इंसान का तुम्हारे पे एफआईआर है। मैं पूछना चाहता हूँ मुंबई पुलिस को, मैं संविधान से पूछना चाहता हूँ, मैं इंडिया की पूरी गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, ऐसे क्रिमिनल्स को तुम कैसे बाहर रख सकते हो? एक स्पेशल ऑर्डर पास करो, जाके उसको पकड़ के लाके जेल में डालो। अच्छा चलो, आदिल गलत वो सही, समीर वानखेड़े सर भी यही, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को नहीं छोड़ा, उनके ऊपर एफआईआर, उनके बारे में अश्लील बोला, उनके योगा के बारे में बोला, उनको बॉडी शेमिंग की भरी मीडिया के सामने बुला के, दुबई के किंग के बारे में बोला कि किंग मेरा बॉयफ्रेंड है। कौन देता है संविधान में ये हक कि तुम किसी रेस्पेक्टफुल लोगों के बारे में बात करो? और तुम बैठ के बोलते हो आदिल की वजह से मैं देश छोड़ के गए, तुम्हारी नसीब अच्छे, तुम देश छोड़ के बैठे, तुमको तो जेल में रहना था। आज के दिन भी बोलती हो मेरी नेगेटिविटी। सोमी मेरी बीवी है, मैंने शादी की है, तुम्हारी तरह मैंने ड्रामा नहीं रचाया है। एक रेस्पेक्टफुल फैमिली के साथ जाके, मैं एक रेस्पेक्टफुल फैमिली में जाके मैंने लड़की को शादी करके मेरी बीवी बना के मैं निके में हूँ। तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, हर धर्म चेंज करके हर दूसरे दिन में जो तुम शादी करते रहते हो, मैंने ऐसा कोई ढोंग नहीं किया है। ऐसे बदला रहे हो, कपड़े जैसे बदलते वैसे तुम वकील बदला रहे हो। खुद के मैंने जो केस लगाए उसके ऊपर बेल लेने के तुम्हारी औकात नहीं है। तुम बैठ के बोलते हो पैसे ले लिए। जो मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया, गिड़गिड़ आ रही है, बोल रही है तुम्हारी BMW वापस ले लो, तुम्हारी ज्वेलरी वापस ले लो, मुझे वापस आने दो, मुझे बेल लेने दो, मेरे कोई जाकी श्रॉफ के साथ कोई मेरा शो आ रहा है, मेरे उसके साथ शो आ रहा है, मुझे वापस आना है, मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं ये सब चीज़ों से। मैं संविधान से लड़ रहा हूँ, मैं जाके कोर्ट में लड़ रहा हूँ। कोर्ट है, हम हैं, वो है, कोई मीडिया ट्रायल करने की ज़रूरत नहीं है। उधर बैठ के बड़ी बड़ी बातें करना, सोमी के साथ बैठ के आदिला में फ़ोन कर रहा है। बेवकूफ़ लगता हूँ तुम्हारी जैसे को फ़ोन करूँगा मैं? तुम्हारी उम्र क्या है जो मैं फ़ोन करूँगा? बेवकूफ़ था जो तुम मेरी डबल उम्र की लड़की से जाके मैं पाला पड़ गया था मेरा। बेवकूफ़ था मैं सबसे बड़ा उस टाइम में।
अवॉइड कर रहा हूँ, मुझे नहीं बात करना, इसके टॉपिक में नहीं बात करना, तो बोलते जा रही है। और आज ये लास्ट है ना, आज के बाद मैं इस टॉपिक में बात करूंगा ना, मुझे टॉपिक में कोई लेना देना है। आई एम डन एंड डस्टेड विद दिस टॉपिक। आई हैव माई न्यू लाइफ विच आई वांट टू लिव। और कोई भी नेगेटिविटी मेरे परिवार तक नहीं आनी चाहिए। बहुत मजाक किया, क्यों? मुझे जेल में बैठ के गाने नहीं शूट कर रही थी बाहर, उस रही थी। विकी का चैप्टर क्या हुआ? विकी जैसा बॉयफ्रेंड नहीं बने उसने कनाडा में, वो टॉपिक भूल गए आप लोग। लक्की, सॉरी विक्की बोल रहा हूँ मैं, लक्की का टॉपिक भूल गए। बॉयफ्रेंड नहीं बनाई थी, जेल में था, मैं अंदर बिठा के मुझे लेके मेरे परिवार को हरास किया। लक्की जैसा बॉयफ्रेंड बनाया, घूम रही थी, फिर रही थी, खा रही थी, नाच रही थी, गा रही थी, पूरे अश्लील चीजें कर रही थी। मैं भूल गया उस टाइम में, मैं भूल जाऊँ ये सब दिनों को। मैं कौन हूँ प्रूफ करने वाला? सर्टिफिकेट से शादी हुई है, फेरे ली है, आज बैठ के बोलती है रितेश ने कुछ नहीं किया है। देखो ना, मुझे कोई टॉपिक से लेना देना नहीं है। उसने बोला था, मैंने जवाब दिया। कल से मेरा खून खोल रहा था, मुझे जवाब देना था, मैंने दिया। मेरी ज़िंदगी बहुत बहुत अच्छी है। मैंने बहुत अच्छी लड़की से मेरी शादी हुई है, जो मेरे ड्रीम गर्ल है। उसके और मेरे बीच में कोई भी नहीं आ सकता। जैसे वो बैठ के बोल देते, आदिल मुझे रात में फ़ोन कर, उसके साथ रह के तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम्हें फ़ोन करूँगा। मैं हूर परी को भी नहीं करूँगा फ़ोन, इतनी अच्छी बीवी है मेरी। तो झूठ बोलना बंद करो, इस टॉपिक को एंड करो। ओके, थैंक यू। लड़ेंगे, लीगली जवाब देंगे। एक बार लीगली स्टार्ट किया था हमने, इतनी बजा के रखी है। जब और भी आएंगे लीगली, तब बताएंगे हम लीगली क्या क्या करेंगे। लीगली बहुत कुछ हम कर सकते हैं, और हम सिर्फ वेट कर रहे हैं, शुरुआत वो करें, फिर हम दिखाते हैं हम क्या क्या करेंगे लीगली। ओके एवरीवन, आप सब तो आदिल की बात सुने लिए होंगे, लेकिन मैं आदिल ये बोलना आपको चाहती हूँ कि आपको कोई नहीं जानता था। आपको फेमस करने वाली राखी है। आपको पहले वो बुढ़ी नहीं लगी, आज वो तुमको बुढ़ी लगती है। मेरे से बड़ी उम्र डबल औरत से मैंने शादी कर लिया। पहला फेमस होना था, इसके लिए शादी करे थे। क्या है इतनी खूबसूरत सोमी है क्या जितनी खूबसूरत राखी है? तुम्हारे मुँह से ना सब बातें शोभा नहीं देता। प्लीज़ तुम ना बोला करो। किसी की ज़िंदगी को बर्बाद करके इस तरीके से वर्ड यूज़ करना अच्छा नहीं लगा। आपकी क्या राय है गाइस? कमेंट